कि देवकी उसके चाचा की बेटी है, कि क्यों न उसका ब्याह कर दिया जाए। वसुदेव जी के साथ वसुदेव से अच्छा वर कहाँ मिलेगा। तो आज वसुदेव से विवाह की बात की है, और वसुदेव से विवाह की बात करने के बाद देवकी का विवाह दान दहेज के साथ बड़ी खुशियों के साथ, और वो कहने लगा सोचने लगा कंस कि वसुदेव से अच्छा लड़का हमें और कहाँ मिल सकता है। वसुदेव के लिए अपनी बहन देवकी की शादी कर दी, और जैसे ही मंडप में देवकी का विवाह हो रहा है, और भमरियां पड़ने लगी माता देवकी की वसुदेव जी के साथ। जाकी पहली भामरे हो आबई तो बेटी बापई की, जाकी पहली भमरिया हो। पहली भामर पर की जब दूजी पे नंबर आयो, तीजी भामर पड़ने लगी, सबको मन हर्षायो, अबई तो लाडो बापई की, जाकी भमरिया हो। अबई तो लाडो बापई की, जाकी भमरिया हो। तीजी भामर लड़की जब चौथी पे नंबर आयो, पांचवी भामर पूरी पड़ गई, जितना देवतन को मन हर्षायो, अबई तो लाडो बापई की, जाकी चटई भमरिया हो। अबई तो लाडो बापई की, जाकी चटई भमरिया हो। पांचई भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो, पांचई भामर पढ़ के जब छठवीं पे नंबर आयो, सातवीं भामर पूरी है गई, घोड़ा वाले को मन हर्षायो, नली है गई साजन की, जाकी सातई भमरिया रे, नानी है गई साजन की, जाकी सातई भमरिया रे। आज देवकी का विवाह कर दिया वसुदेव के साथ, और देवकी को रथ में जैसे ही बिठाया विदा किया, रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे वो कंसराज वसुदेव तुम्हारे का साला है। पीछे वो कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। आज जैसे ही देवकी को विदा करने के लिए बड़ा खुश होकर के कंस जा रहा है, और जैसे ही देवकी को रथ में बिठाया, आकाशवाणी होने लगी, आकाशवाणी होने लगी, और कहने लगे कि हे राजा कंस, जिस देवकी को तू बड़ी कुशलता के साथ
बड़ी प्रसन्नता के साथ जिस रथ में विदा करने के लिए तू जा रहा है, इसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। आज कंस घबरा गया और हाथ में तलवार लेकर के देवकी के केशों को पकड़ लिया। कहने लगा, जब मैं इसे ही जीवित नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल पैदा कहां से हो जाएगा। वसुदेव जी ने तुरंत आकर के कंस का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके कंस ने कहा, महाराज आप एक क्षत्रिय राजा हैं और आपको नारी पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। ये आपके कुल के विरुद्ध है, आपके वंश के विरुद्ध है। ऐसा आप मत करिए, क्योंकि किसी अबला पर आप इस तरीके से प्रहार नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो देवकी आपकी बहन भी है और दूसरा मेरा ये अधिकार बनता है पति होने के नाते कि पत्नी की रक्षा करना। वसुदेव जी ने निवेदन किया। कंस ने कहा, सुनिए, ये भाषण किसी को आपने भी सुना होगा कि ये आकाशवाणी क्या कह करके गई है। वसुदेव ने कहा, ठीक है, मैं मानता हूँ ये सच है, लेकिन आप हमसे वचन ले लीजिए। तुम्हें देवकी से तो कोई खतरा नहीं है, तुम्हें खतरा है देवकी की संतान से। इसीलिए देवकी के जो पुत्र होंगे मैं आपको पुनः समर्पित करता रहूंगा, आपको देता रहूंगा। इस बात पर कंस मान गया और देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। समय गुजरता गया। वसुदेव जी के प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान। कंस ने एक बार तो उसे छोड़ दिया। सोचा ये पहला है, मुझे तो नारद जी आकाशवाणी में बताया था कि तेरा जो काल होगा ना वो 8वां होगा। आज कंस चला गया लौट के। देवकी ने सोचा मेरे भैया को दया आ गई, इसीलिए मेरे पुत्र को जीवन दान मिल गया। आज जैसे ही राज्यसभा में पहुंचा, नारद जी आ गए। नारद जी ने आकर के कहा, कंस तुम तो बड़े दयालु बन रहे हो। कंस ने कहा, क्यों नारद जी, क्या हुआ? आपने तो वादा किया था वसुदेव के पुत्रों को एक एक करके मारने का, कि नहीं, उससे मुझे कोई भय नहीं था। मेरा काल तो आकाशवाणी में 8वां बताया है, जब 8वां पुत्र होगा जब मैं उसको मार दूंगा। नारद ने एक फूल उठाया और फूल उठा करके उसे संकेत दिया, सुन, यहाँ से गिनना चालू कर, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8वां कौन सा हुआ ये? अब इससे गिनना चालू कर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे करके नारद ने उस 8 फूलों की कलियों को गिनवा दिया और कहा कि अब तू इसमें बता दे कि मुझे 8वां कौन सा है। कंस के दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गए कि नारद सही कह रहे हैं, 8वां कोई सा हो सकता है। आज दोबारा से गया और जा करके देवकी से उस पुत्र को छुड़ाया और पटक कर मार दिया। रानी देवकी के गर्भ में ऐसे ही दूसरा तीसरा 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। 7वें गर्भ में मेरे शंकरषण भगवान आए। शंकरषण भगवान आए, योग माया को भगवान ने आदेश दिया कि आप जाइए, कि आप गोकुल में माँ रोहिणी के गर्भ में परिवर्तित कर दीजिए। आज शंकरषण भगवान को 7वें गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया और 7वें गर्भ में मेरे श्री दाऊ दादा आए। दाऊ जी महाराज अब वहां तो छोटे थे, यहाँ बड़े बन के आए।
आज शंकर सर भगवान मेरे दाऊ दादा बन करके रोहिणी के गर्भ से पैदा हुए और रोहिणी के जैसे ही दाऊ जी महाराज ने जन्म लिया। बोलिए दाऊ जी महाराज की। अरे मेरो दाऊ बाबा, हाँ मेरो दाऊ बाबा लगरियत प्यारो, मेरो दाऊ दादा लगरियत प्यारो, लगरी बड़ो प्यारो, लगेरी बड़ो प्यारो, लगेरी बड़ो प्यारो। मेरो दाऊ दादा
है बच्चे को कहीं छाया में रख, अभी रोक ले छाया में। आज नारद जी सोचने लगे कि मेरे भगवान तो आने वाले हैं ही हैं, क्यों ना नारद को पहले ही भयभीत कर दूं, जाकर कंस को जाकर के पहले ही भयभीत कर दूं, ऐसा डरा करके जाऊं कि उसका जीना दुर्लभ हो जाए। नारद जी कंस के पास आए और बोले, राजन आपको मालूम है 8वां गर्भ कैसा होगा? कंस ने कहा, जी महाराज। नारद बोले, बताऊंगा कैसा होगा? वो काला काला, काले काले बाल होंगे, काले काले नाखून होंगे, काला काला होगा, वो पूरा ही काला काला होगा, हाथ में काली बांसुरी लिए होगा। आज नारद ने कंस को इतना भयभीत कर दिया कि रात में उसकी नींद खराब हो गई। तब रात को नींद नहीं आती कंस को, वही काला 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 ही दिखाई दे रहा है। ये हमारे राधाचरण भैया के लाडले सुपुत्र हैं गोलू, और ये राधाचरण के लाडले नहीं है, ये हमारे भी बहुत लाडले हैं। ये राधाचरण भैया के तो लाडले हैं ही, क्योंकि बाप के लिए ये पुत्र होता है, उस पुत्र से प्रिय संसार में कोई वस्तु नहीं हो सकती। एक पिता के लिए जो पुत्र प्रिय होता है, उससे प्रिय कोई वस्तु हो नहीं सकती। ऐसे ही राधाचरण भैया के लिए जितना प्रिय है वो दर्जा तो शायद हम कभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ उतना ही प्रिय हमें भी है ये गोलू। बड़ा प्यारा और बड़ा सुंदर बच्चा है, बड़ा भाव रहता है भैया। और हमारे भैया भी खूब आते हैं, राधाचरण भैया हर कथा में आते हैं, बेटियां भी आती हैं, बेटे भी आते हैं। आज कंस रात में घबराने लगा कि मैं ये मेरा काल ऐसा ही होगा, जरूर ऐसा ही होगा। अब उसको डर सताने लगा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और रात के ठीक 12 बज रहे हैं। अभी जेल में जैसे ही भगवान कन्हैया का प्राकट्य हो तब मत लेके आना लाला को गोकुल पहुंचा दे तब लेके आना। आज कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और रात के ठीक 12 बज रहे हैं। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा, योग माया बोली पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दे दीजिए। ये भक्त सिंह भैया हैं, बुलेरो वाले, हमारे विजय सिंह भैया के सुपुत्र हैं। बड़ा स्नेह करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं भैया तुम्हारी बुलेरो खूब चले, पर रेट सही लेते रहिए, खूब चलेगी भैया की बुलेरो। आज योग माया ने कहा कि मुझे पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दे दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। अष्टमी तिथि की रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारगृह आज मंदिर की तरह जगमगाने लगा और उनका उस कारागृह में ही इतना प्रकाश हो गया कि पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी निद्रा में सोए हुए हैं और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अद्भुत शक्ति पैदा है गई जेलन के दरम्यान हो, अद्भुत शक्ति पैदा है गई जेलन के दरम्यान हो।
गल पे जंती माला कानन में मोगरिया भयो अजब कमाल आयो देवकी लाल देखो जेलन में भादों की रात कारी ज्योति रे अंधेरिया भादों की रात कारी ज्योति रे अंधेरिया भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल देखो जेलन में भादों की रात कारी ज्योति रे अंधेरिया ध्यान भयो बस देव पूजा ही कंस को बालक जानो है कंस के हाथ में देना होगा अपना वचन निभाना है करो मसवरा फिर दोनों ने करो मसवरा फिर दोनों में गोकुल में पहुंचानो चले वसुदेव लेके होले होले छैया चले वसुदेव लेके होले होले छैया भयो अजब कमाल जायो देवकी लाल देखो जेलन में भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया भादों की रात कारी झुकी रे अंधेरिया बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी माता और बहनाएं आराम से बैठने की व्यवस्था खराब न करें। आज देवकी मैया के जेल में ही भगवान ने दर्शन दिया, चतुर्भुज रूप में आकर के दर्शन दिया। माँ देवकी ने कहा प्रभु आप पुत्र बन के आओ, आप तो पिता बन करके आए हो, आप पुत्र बन के आओ तभी तो कोई पुत्र समझेगा। आज मेरे भगवान ने छोटा सा रूप धारण कर लिया और कहा कि मैं पुत्र तो बन जाऊंगा माँ, लेकिन आपसे मैं कंस की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आपको मेरी कंस से रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए आप मेरी रक्षा करने के लिए मुझे रातों रात गोकुल पहुंचा दीजिए। आज भगवान ने सारा सिस्टम बता दिया, सारा रास्ता बता दिया, आप ऐसे ऐसे ले जाइए और गोकुल पहुंचा दीजिए। आज वसुदेव जी ने जैसे ही गोपाल को गोदी में लेने को मन किया, तभी अपने आप हाथों की हथकड़ियां खुल गई और जैसे ही उन्होंने सूप में गोपाल को बिठाया, गोकुल ले जाने के लिए जैसे ही बिठाया, अपने आप पैर आगे बढ़ाया, पैरों की बेड़ियां खुल गई और सारे द्वारपालों को सुला दिया। सारी मथुरा नगरिया में सन्नाटा छा गया और मथुरा नगरिया पूरी की पूरी सारे द्वारपाल गहरी निद्रा में सो गए। आज वसुदेव जी मेरे गोपाल जी को लेकर यमुना मैया पर आए और आकर के जैसे ही देखा, यमुना महारानी ने कहा आज तो साक्षात मेरे पतिदेव और यहाँ उनके जा रहे हैं और ऐसा मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा। उन्होंने अपना भाव तेज कर दिया। भगवान समझ गए, उन्होंने अपना पैर नीचे किया और यमुना महारानी गोपाल जी का चरण स्पर्श करके उतर गई और पानी घुटने घुटने तक रह गया। वसुदेव जी आए और वसुदेव जी ने गोकुल में जाकर के जो यशोदा जी के पास में योग माया के रूप में जो लड़की पड़ी हुई थी, उस पुत्री को उठाया और उसी जगह पर मेरे गोपाल जी को सुला दिया और उस कन्या को लेकर के मथुरा आ गए। मथुरा आकर के जैसे ही कंस को पता चला, अपने आप सारे द्वारपाल जाग गए, अपने आप हथकड़ियां बेड़ियां लग गई और जैसे ही पता चला कि 8वां पुत्र पैदा हो गया, 8वां हो गया, कंस ने तुरंत आदेश दिया और देखा और कंस जैसे ही जेल के अंदर आया, देवकी ने कहा भैया ये पुत्र नहीं पुत्री है,
आप इसको मत मारिए। लेकिन कंस नहीं माना और कंस ने उस कन्या को पकड़ करके एक शिला पर मारना चाहा। वो योग माया हाथ से निकल करके ऊपर चली गई और चतुर्भुज रूप में खड़ी होकर के कंस से कहने लगी, कंस, जिसे तू मारना चाहता है वो तो तेरा काल आज गोकुल में उत्पन्न हो गया है। अरे आज गोपाल जी गोकुल में जैसे ही पहुंच गए और जैसे ही नंद की बहनें, नंद बाबा की बहनें सुनंदा और नंदा, और जैसे ही पता चला कि भाभी के है वो लल्लू, कोई पहुंच गई कि कचू कचू तो मिलने वालों है। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, सारे मोहल्ले
को यमुना है पालना, चंदन को यमुना है पालना, चंदन को यमुना है पालना, चंदन को यमुना है पालना। रेशम के रेशम के रेशम के लागे। अभी कुछ लोग नहीं नाच रहे, तुम्हें अपने पड़ोसी लगी का समय संग एक संग। हाँ, और रेशम के लागे फूल नामे यमुना में सुने आई, यमुना आयो ललना में यमुना में सुने आई, मैं यमुना में सुने आई, मैं वेदन में पढ़ आई, मैं यमुना में सुने आई, मैं वेदन में पढ़ आई, यमुना आयो ललना में यमुना में सुने आई। नंद के आनंद भय जय